कमियां पाई जा रही है उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और टाइम पीरियड दिया जा रहा है। विद इन टाइम पीरियड में आप सारा सिस्टम फायर सेफ्टी सिस्टम लगाइए। यदि फायर विद इन टाइम पीरियड में यदि फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उनको बड़ी लेवल पर उनके कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से अग्निशमन विभाग की दबिश देखने को मिल रही है। दरअसल निजी हॉस्पिटलों के साथ साथ जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका भी फायर ऑडिट करने का कार्य तेजी से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दरअसल देखिए, हम तो बीते कई दिनों से फायर ऑडिट का कार्य जो है वो किया जा रहा है। फायर ऑफिसर लगातार कई ऐसे कोचिंग संस्थानों, दर्जनों ऐसे कोचिंग संस्थानों पर पहुंच रहे हैं और फायर ऑडिट का कार्य भी किया जा रहा है। बीते दिन की अगर बात करें तो पटना सहित कई जगहों पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। दरअसल देखा जाए तो यूपी के लखनऊ में एक बड़ा हादसा निकलकर सामने आया, जहां एक कोचिंग संस्थान में लगी आग, भीषण आग के बाद कई मासूम जो है वो जलकर उसमें राख हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला जो है तूल पकड़ता नजर आया और इस मामले के बाद जो फायर ऑडिट का कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दरअसल पटना में ये कई दिनों से चलता आ रहा है और फायर ऑडिट कर कई सुझाव जो है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ अभी अग्निशमन विभाग के फायर ऑडिट ऑफिसर हैं अजय शर्मा, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरह का ये पूरा कार्य चल रहा है और क्या कुछ हिदायतें दी जा रही है तमाम कोचिंग संस्थान? अभी जो लखनऊ में जो अग्निकांड की घटना घटी है कोचिंग संस्थानों में, उसके मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं कि ये घटना घटी तभी हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों को ऑडिट कर रहे हैं। पहले भी हम लोग कोचिंग संस्थान का ऑडिट करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। और जो भी कोचिंग संस्थान का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं जिसमें जो भी कमियां पाई जा रही है उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और टाइम पीरियड दिया जा रहा है। विद इन टाइम पीरियड में आप सारा सिस्टम फायर सेफ्टी सिस्टम लगाइए। यदि फायर विद इन टाइम पीरियड में यदि फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उनको बड़ी लेवल पर उनके कार्रवाई की जाएगी। एंट्री और एग्जिट गेट जो कि इम्पोर्टेंट रखता है उस पर क्या? जो एंट्री और एग्जिट में जो ऑडिट करने के दौरान जो पाया जाता है कि एंट्री एग्जिट गेट की जो चौड़ाई होनी चाहिए प्रॉपर, वो एज पर नॉर्म्स बहुत कम है, जो अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है। कई जगहों पर घूमा आपने, कई कोचिंग संस्थानों में घूमा है सर, अंदर भी का भी नज़ारा आपने देखा है। क्या आपके मानकों में वो फायर ऑडिट के बिल्कुल, जब मैं कोचिंग संस्थान के अंदर जो मैं क्लासरूम में जाकर के मैं फायर ऑडिट से रिलेटेड व्यवस्थाएं जो देखता हूँ तो बहुत सारी कमियां पाई जाती है। जो जो एज पर नॉर्म्स होना चाहिए फायर सेफ्टी सिस्टम, वो नहीं पाया जा रहा है। सर, खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर भी गए थे आप और ज्ञान बिंदु में भी जाया गया है, तो वहाँ कुछ क्या हिदायतें दी गई? उनको जो पहले हिदायत दी गई थी, जो भी सुझाव दिया गया था, जो और टाइम पीरियड भी दिया गया था कि अगले 15 दिन में आप सारा फायर सेफ्टी सिस्टम लगाइए, परंतु उनके द्वारा अभी कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं किया गया है। उनका काम अभी किया ही जा रहा है। अभी जिसकी सूचना वरीय स्तर पर दी जा चुकी है और फिर आगे की कार्रवाई जो भी होगी वरीय स्तर से किया जाएगा। सर, एक बात और, क्या ऐसे कोचिंग संस्थान जो फायर ऑडिट सिस्टम के अनुरूप नहीं जाते हैं तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और किस तरह की कार्रवाई? ऑब्वियस सी बात है, जो हम फायर ऑडिट करते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान का, उनको जो सुझाव दिया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है, वो टाइम पीरियड के अंदर यदि वो सारा फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते हैं, तो उन पर वरीय स्तर पे सील करने की कार्रवाई या जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना किस तरह से फायर ऑडिट ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने साफ तौर पे बताया कि अगर फायर ऑडिट की मानकों में वो खड़े नहीं उतरते हैं तो इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके कोचिंग या निजी हॉस्पिटल जो ऐसे मानकों पे खड़े नहीं उतरेंगे उनको सील करने की कार्रवाइयां भी अब की जाएगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।